आज जाट अखिल भारतीय जाट महासभा के इस कार्यक्रम में जिसमें चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन, हमारे जाट बिरादरी के सिरमौर IAS SK वर्मा जी का भी निधन हुआ, उन्हें भी नमन करते हुए आदरणीय मंच उपस्थित जाट प्रोधा मातृशक्ति, सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह जी का ये एजेंडा बताया। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में हमें लगातार विचार गोष्ठी करते रहना चाहिए। जो हमारी युवा पीढ़ी है, चौधरी चरण सिंह क्या थे, उनके 4-5 चीज़ें हम लोगों को पता होती है। पटवारी को ऐसे कर दिया था जेल में, अब वहाँ मुकदमा दर्ज करा दिया था, रिश्वत मांगने वाले को सस्पेंड कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे चंद्रवीर सिंह एडवोकेट जी हैं, पुराने समय के हैं, जिन्होंने काम किया है चौधरी चरण सिंह जी के साथ, ऐसे लोगों की गोष्ठी मैं चाहता हूँ कि अखिल भारतीय जाट महासभा अक्सर करे। और चौधरी चरण सिंह जी ने क्या क्या किया, वो संस्मरण जो है युवा पीढ़ी तक पहुँचे। हम इस पीढ़ी के जाने के साथ ही वो संस्मरण नहीं चले जाने चाहिए, बताना चाहिए चौधरी चरण सिंह जी कौन थे। वो चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने इंदिरा गांधी को जेल में भेजने का काम करने का काम कर लिया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। वो चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं, राजनारायण जी की मदद से और दूसरे लोग उन्हें समर्थन करते हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, और वही कांग्रेस जब उनसे ये कहती है कि आपको इंदिरा गांधी की तरफ से मुकदमे खत्म करने पड़ेंगे, उन्होंने सदन का एक दिन भी नहीं देखा था। दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का कि हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी इतने दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक दिन भी वो सदन का मुंह नहीं देख पाए। उनसे इंदिरा गांधी ने कहा कि आप ये मेरे मुकदमे वापस ले लीजिए, वरना हम अपना आपसे समर्थन वापस ले लेंगे, आप मेरे यहाँ चाय पे आइए। वो उनके यहाँ चाय पीने के लिए निकल पड़े। बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन उन्हें ख्याल आया वो किसान भी हैं, जाट भी हैं, और आन बान स्वाभिमान सबसे पहली चीज है। बीच रास्ते से ही गाड़ी राष्ट्रपति भवन की तरफ मोड़ वाली, पहुंच गए और इस्तीफा दे दिया। सारा देश सन्नाटे में था कि ऐसा होता है कोई। चौधरी चरण सिंह जी के ये संस्मरण हमें बताने चाहिए कि एक आप अगर चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले, जैसे इस बार भारत रत्न दिया गया, मैंने कहा था एक जगह कि भारत रत्न का मतलब ही स्पष्ट ये है कि आपने किसानों के भगवान को जैसे भारत रत्न दे दिया हो। क्योंकि आप अगर चौधरी चरण सिंह जी की कोई भी प्रतिमा, ये आप देख लें, सिर पे टोपी है, ये टोपी हर किसी के सर पे नहीं सज सकती, ना अच्छी लग सकती। बहुत साधारण धोती पहने हुए, कुर्ता और हाथ में छड़ी, ये है किसान भारत का, कृषि प्रधान देश का जो असली किसान चेहरा है। आज भी चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले लो और किसान ले लो, एक ही बात समझ में आती है। तो हमें इन्हें बार बार नमन करना चाहिए, गोष्ठियां करनी चाहिए, इनके बारे में पता करना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य रहा कि सूरजमल से आगे हम बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लिखने वाले नहीं थे, हमने लिखा नहीं, हमारा सारा इतिहास धरती में मिल गया। और लोगों का इतिहास जिनका कुछ भी नहीं था, कि उनकी गर्दन कट गई और उन्होंने 10-10 किलोमीटर दूर जाके दूसरे लोगों को मार दिया। और हमारा जो बहादुरी भरा इतिहास था, जो सच्चा इतिहास था, हम नहीं लिख पाए। तो लिखो, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करो। हमें अपने इन महान पुरोधाओं को, चाहे इसमें सूरजमल है, चाहे सर चौधरी छोटू राम है, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत है, चाहे चौधरी चरण सिंह है, इन्हें याद रखना ही होगा। उसी कड़ी में मैं प्रणाम करता हूं SK वर्मा जी को। इस उम्र में नहीं जाना चाहिए था, बहुत काम करना था, लेकिन ऊपर वाला बहुत अलग सोचता है। हॉस्पिटल में थे, हार्ट का सारे के सारे उन्होंने अपने सारे की सारी जांच कराई, बिल्कुल क्लियर। फिर हार्ट स्पेशलिस्ट जो सबसे बड़े डॉक्टर उन्हीं के केबिन में बैठे थे, हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हुआ और वहीं एक्सपायर हो गए। लेकिन उनकी कहानी वो बताते थे, 20 का नोट उनकी जेब में रहता है। एक दिन हमें भी बताया, हमने पूछा क्यों जी? बोले एक बार एक बुढ़िया आई, उसने कहा कि ये मेरा काम है, मैंने उसका काम कर दिया, तभी बोल के काम करा दिया। उस बुढ़िया ने 20 रुपए मुझे दिए, कहने लगे, मैंने पूछा माँ ये कैसे? कहने लगे रिश्वत के बगैर सुना यहाँ कोई काम नहीं होता, तो पैसे देने ही पड़ते हैं। लाला मेरे पास इतने पैसे हैं, 20 रुपए। उसके पास घर जाने लायक भी पैसे नहीं थे, और SK वर्मा जी ने वो 20 का नोट उससे ले लिया, इसलिए कि उन्हें पता रहे कि भारत के सिस्टम के अंदर एक गरीब आदमी को, जिसकी रोज की कमाई 100 रुपए नहीं है, और 1 लाख रुपए कमाने वाले को भी वो 20 रुपए देने को तैयार है। ये इस देश का दुर्भाग्य। उन्होंने वो रखा और ईमानदारी से काम किया। उस बुजुर्ग महिला को उन्होंने काफी बड़ी आर्थिक मदद की, उसके घर तक उसे भिजवाया। वो SK वर्मा जी जाटों के लिए बहुत सोचते थे।
अगर आप कभी भी उनसे कभी कहीं भी मिले हो, जैसे भी भाई ने बताया कि उन्होंने अपने यहाँ जाट महासभा का कार्यक्रम कराया, उनके टाइम पे तो धर्मेंद्र दारा सिंह और चौधरी मंजर सिंह टिकैत, उनका बड़ा फोटो आता है खूबसूरत, वो उन्हीं के टाइम का है। उन्होंने ऐसे शख्सियत हैं, सारे जाटों को उन्होंने जोड़ के रखा, एक एक चीज उनके पास थी। अभी भी मैं एक नाम आप लोगों को देता हूं, चोल सिंह वर्मा आईएएस रहे हैं, सहारनपुर के भी डीएम रहे हैं, प्रतापगढ़ के भी डीएम रहे हैं, बेहद ईमानदार है, मथुरा के हैं। उनसे संपर्क करो अपने आरक्षण के बारे में, उनसे ज्यादा लिखत पढ़त करने वाला कोई नहीं है, सारे अधिकारियों को जानते हैं, जाटों को खास तौर से। तो आप जाट अखिल भारतीय जाट महासभा के माध्यम से इस काम को और भी आगे कर सकते हैं। रही बात सूरजमल जी के, जो उनके वंशज हैं, विश्वेंद्र जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध, उन्होंने इस तरीके की बात कही, तो आप लोग खुल के विरोध करो। हम धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकते। अगर वे मराठा थे या वे ठाकुर थे, राजपूत थे, तो वो जाट कैसे हो सकते हैं? जाति बदली कैसे जाती है, यह बताया जाए किस तरीके से जाति बदली जाती है। अगर कोई महिला दूसरी जाति की किसी एक पुरुष से शादी कर ले, तब भी उस महिला के बच्चे जो होंगे उस पुरुष की ही जो जाति हो वो मानी जाएगी। कोई इनसे पूछे कि ये राजपूत से जाट हुए कैसे? सिनसिनवार आज का नहीं है, ठाकुरों की तो अभी 1500 साल का ही इतिहास है। सिनसिनवार तो कब से बसा हुआ है, जब मथुरा में कृष्ण जी थे। हम लोगों को अपनी ये चीजें सारी की सारी याद रखनी चाहिए। दूसरा, अखिल भारतीय जाट महासभा हो या फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय संसद हो या दूसरे संगठन हो, काम करो। यही काम करना है, यही ताकत बननी है जो अब बनने लगी है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि अगर कहीं किसी जाट के ऊपर बात आ गई, संजीव बालियान मदद नहीं कर पाएंगे, उनकी कहीं ना कहीं एक मजबूरी होगी, हरिंदर मलिक जी की भी मजबूरी होगी कि हो सकता है जाट का